हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद शिवा में, जिसमें हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 की तैयारी में लगे हुए हैं। जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू हुआ है। अभी जितना हमारा बेसिक था जानने के लिए वो सब खत्म हो चुका है। तो आज से हम लोग चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे अच्छे से ढंग से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और साथ के साथ देखते रहिए। तो आज हमारा जो चैप्टर पहला है, संख्या और संख्या पद्धति, इसका इंग्लिश होता है नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग बेसिक्स इसके बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। संख्या होती क्या है, नंबर क्या होती है। तो नंबर का मतलब होता है संख्या, और संख्या को लिखने के लिए हमें कुछ अंकों की आवश्यकता होती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट्स जैसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है। अंक क्या होते हैं, अंक कितने होते हैं। तो जो सिंगल में लिखे होते हैं, जैसे गिनती 0 1 2 3 4 5 से कहाँ 9 तक, जो 9 तक लिखा होता है उसको बोलते हैं अंक। यानी कि अंक हमारे पास कितने 10 होते हैं, 0 को लेकर 1 0 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 7 8 9 अंक अपने पास बस इतने ही होते हैं। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक होते हैं अपने पास। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जितनी भी संख्याएं नंबर होती हैं सब इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से समझना है। अंक अपने पास इतनी होते हैं, यानी जो सिंगल में अकेले लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं अंक। तो हमें कुछ अब संख्याओं के बारे में भी जानना है। तो इसी क्रम में हमारे पास जो संख्याएं की लिस्ट में पहले संख्याएं होंगी वो है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम दैनिक जीवन में गिनती की कुछ भी गिनना होता है, जब कुछ भी गिनना होता है उसमें जो प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमें कुछ भी गिनना होता तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 शुरू करते हैं। हम लोग इन्हें के बोलते हैं कि 0 1 2, हम लोग बोलते हैं सिर्फ 1 से। तो अपने पास जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे अनंत तक जाते रहेगा। तो अनंत तक जाते रहेगा, जब कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए एक चिन्ह अपने पास है, इनफाइनाइट का चिन्ह। ये अनंत होता है, ये अनंत का चिन्ह होता है। इसका इंग्लिश इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट। सब चिन्हों को पता जानकारी होनी चाहिए। तो जो अपने पास प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होकर अनंत तक जाते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। इसी क्रम में अपने पास जो दूसरी संख्या है, ये पहली थी, इसको दूसरा नंबर लिख लीजिए। तीसरा पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर। देखिए, परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास, सिर्फ नंबर को जानिए। परिभाषा बोल ही दे रहे हैं। देखिए, जैसे होल नंबर की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या अपने पास है, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर अनंत तक, इसको लिख लीजिए 1 2 3 अनंत तक ऐसे जाता रहेगा। इसमें बस 0 और ऐड कर दीजिए, बस 0 शामिल कर दीजिए। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, अपने पास पूर्ण संख्या यही होती है, बस प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर लीजिए बस। और तीसरी चौथी संख्या जो अपने पास है उसे देखिए, अपने पास है पूर्णांक। इसी क्रम में पूर्णांक संख्या है, इसका जो इंग्लिश होता है इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स। तो इंटीजर से नंबर नहीं होगा, बस इंटीजर से खेल होगा। तो इंटीजर से देखिए क्या होता है, जैसे एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 3 4 में होती है।
नंबर लाइन कुछ इस तरह होती है कि यहाँ पर आपके पास 0 होती है, यहाँ पर इस साइड जितने भी संख्याएं होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं, यानी प्लस की संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और इधर जितनी भी नंबर अपने पास होती हैं, जितनी भी संख्याएं अंकों लिखा जाता है सब नेगेटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर +1 +2 +3 ऐसे चलते जाता है। तो जो भी नंबर लाइन पर जो हम लोग संख्या दर्शाते हैं वो सारी संख्याएँ क्या है, पूर्णांक संख्याएँ हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं क्या होती है, इसमें जो धनात्मक संख्या होती हैं, जो ऋणात्मक संख्या होती हैं तथा 0 सबको अगर मिला कर लिख दिया जाए तो जो अपने पास संख्या बनेगी वो पूर्णांक संख्या होगी। तो ध्यान से देखिए इस क्रम में। तो देखिए अपने पास जो पूर्ण संख्या होती है 0 से अनंत तक, उसको यहाँ पर लिख लीजिए 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलते रहेगा। इसके साथ माइनस की संख्याएँ लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए, -1 -2 और -3, अब कामा फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जब प्लस की संख्याएँ थी तो प्लस का इन्फाइनाइट था, तो जब यहाँ पर माइनस की संख्याएँ चल रही हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का इन्फाइनाइट। नहीं, यानी कि जो अपने पास पूर्णांक संख्याएँ होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस के इन्फाइनाइट तक होती है। इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लीजिए, जैसे कि अपने पास प्राकृतिक संख्या में अगर कोई पूछे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अपने पास क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी होगी नहीं, अनंत तक चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे छोटी अपने पास 1 होगी, अब बड़ी का हमें डिफाइन नहीं है। और इसी क्रम में जैसे हमें निकालना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, अपने पास 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। और पूर्णांक में बात करें तो पूर्णांक में भी सबसे छोटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का इन्फाइनाइट तक चलते जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होएगा। तो यहाँ पर अपने पास बस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, इसे दोनों को ध्यान में रखना है बस। तो देखिए साथियों आज बस इतना ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा मौसम ख़राब था हमारे यहाँ, तो बारिश वारिश के कारण जो हिंदी के हमारे मास्टर साहब थे वो नहीं आ पाए, तो हम लोग आपको हिंदी क्लास आज नहीं मिल पाएगी। तो हिंदी क्लास आपको कल से रेगुलर मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं इस शानदार वीडियो में।